नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार के एक बहुत ही खास जिले की। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, संस्कृति और राजनीति सब एक साथ मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं सारण की। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी को समझना। अच्छा, सबसे पहले इसके नाम की ही बात करते हैं। सारण, ये नाम आया कहाँ से? तो ये निकला है संस्कृत के शब्द शरण से। शरण का मतलब तो हम सब जानते हैं, पनाह या आश्रय। तो ये नाम ही अपने आप में एक कहानी कहता है कि ये जगह हमेशा से एक सेफ हेवन, एक पनाहगाह रही होगी। तो सवाल यही है कि आखिर इसे शरण की धरती क्यों कहा गया? क्या खास है इसमें? और इसका जवाब पता है कहाँ है? इसके भूगोल में, इसकी ज्योग्राफी में। चलिए देखते हैं। अब जरा सारण के मैप को ध्यान से देखिए। एक बहुत ही यूनिक शेप दिखेगा, एक ट्रायंगल जैसा। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये असल में 3 बड़ी बड़ी नदियों से घिरा हुआ है। एक तरफ गंगा, दूसरी तरफ गंडक और तीसरी तरफ घाघरा। और इसी वजह से, इसी त्रिकोण की वजह से ये इलाका सदियों तक एक महफूज और उपजाऊ जमीन बना रहा। अब जहां इतनी उपजाऊ जमीन हो, वहां बड़े बड़े साम्राज्य तो आएंगे ही, है ना? तो चलिए अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि सारण के इतिहास में कौन-कौन से बड़े नाम जुड़े हैं। सारण का इतिहास ना एक तरह से पूरे भारत के इतिहास का छोटा रूप है। यहाँ आपको मौर्य साम्राज्य के अशोक स्तंभ मिल जाएंगे, तो गुप्त काल की कल्चरल रिचनेस भी दिखेगी। फिर पाला डायनेस्टी से लेकर शेर शाह सूरी के ग्रैंड ट्रंक रोड का एक इम्पॉर्टेंट हब होने तक सारण हमेशा से एक्शन के सेंटर में रहा है। लेकिन बात सिर्फ पुराने साम्राज्यों की नहीं है। सारण का असली दम तो मॉडर्न इंडिया के बनने में दिखा है। इस मिट्टी ने सिर्फ आज़ादी की लड़ाई के हीरो ही नहीं दिए, बल्कि आज़ादी के बाद भी देश की पॉलिटिक्स को एक नई दिशा दी है। और जब मॉडर्न पॉलिटिक्स की बात हो तो एक नाम को कोई नहीं भूल सकता, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मतलब जेपी। यहीं इसी सारण की धरती से उन्होंने वो नारा दिया था जिसने पूरे देश को हिला दिया, संपूर्ण क्रांति। एक ऐसी आवाज जिसने दिल्ली तक की सत्ता की नींव हिला दी थी। ठीक है, इतिहास की बात तो हो गई, पर किसी भी जगह की असली पहचान उसके लोगों और कल्चर से होती है। तो चलिए अब सारण के कल्चरल साइड को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि यहाँ की हवा में क्या खास है। देखिए, सारण को ना भोजपुरी कल्चर का दिल कह सकते हैं। यहाँ की भाषा, यहाँ का संगीत, यहाँ के लोकगीत, सब कुछ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये उनकी पहचान है। और ये कल्चर कितना रिच है, इसका अंदाजा इसके लोक संगीत से लगता है। जैसे बिरहा है, कजरी है, सोहर है। हर मौके के लिए, हर इमोशन के लिए एक अलग धुन, एक अलग गीत है। क्या कमाल की बात है। और इसी कल्चरल दुनिया में एक लेजेंड हुए हैं भिखारी ठाकुर। उन्हें ऐसे ही भोजपुरी का शेक्सपियर नहीं कहते। उन्होंने अपने नाटकों और गानों से आम आदमी के दुख दर्द, उनकी खुशियों को आवाज दी। एक बहुत बड़ा योगदान है उनका। अच्छा, सारण की बात हो और सोनपुर मेले का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हम सब ने सुना है इसके बारे में। ये सिर्फ एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला नहीं है, ये एक पूरा कल्चरल फेस्टिवल है। यहाँ ट्रेड भी है, आर्ट भी है और आस्था भी, सब एक साथ। तो इतना रिच इतिहास और वाइब्रेंट कल्चर, इस सब के बीच आज का सारण कैसा है? मतलब यहाँ लोगों की जिंदगी कैसे चलती है, उनकी कमाई का जरिया क्या है? जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, यहाँ की इकोनॉमी आज भी जमीन से ही जुड़ी है। एग्रीकल्चर यानी खेती इसका बैकबोन है। लगभग 60% आबादी इसी पर निर्भर है। साथ में पशुपालन और छोटे-मोटे उद्योग भी चलते हैं। याद है वो 3 नदियां, गंगा, गंडक और घाघरा? वो सिर्फ बाउंड्री ही नहीं बनाती, बल्कि अपने साथ बहुत उपजाऊ मिट्टी भी लाती हैं। और इसी वजह से यहाँ धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, इन सब की फसलें खूब होती हैं। सारण में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मिक्स देखने को मिलता है। एक तरफ है गांव, जहां आज भी जिंदगी खेती और पुरानी परंपराओं के इर्द गिर्द घूमती है, और दूसरी तरफ है छपरा जैसे शहर, जो तेजी से एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के हब बन रहे हैं। और ये जो शहरी ग्रोथ है ना, ये सिर्फ बिल्डिंग्स में नहीं, एजुकेशन में भी दिख रही है। छपरा में जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है और भी कई अच्छे कॉलेज हैं। ये सब मिलकर इस इलाके के नौजवानों के लिए नए रास्ते खोल रहे हैं। और जब एजुकेशन पर इतना फोकस हो,
तो नतीजा तो दिखेगा ही। यहाँ की लिटरेसी रेट अब करीब 72% पर है। मतलब धीरे धीरे ही सही, पर इट्स स्टेडी ग्रोथ दिख रही है। तो हमने इसका भूगोल देखा, इतिहास समझा और कल्चर को भी जाना। इन सब के बाद आखिर में सारण की लेगेसी क्या है, मतलब हम इसे किस तरह याद रखते हैं। सारण की विरासत को आप इसके लैंडमार्क्स में देख सकते हैं। एक तरफ हरिहरनाथ मंदिर है, जो आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। दूसरी तरफ सिताबदियारा है, जो जेपी की क्रांति की याद दिलाता है। और वो पुराने अशोकन पिलर्स, वो तो हमें इसके गौरवशाली अतीत से सीधे जोड़ते हैं। पर सारण की कहानी सिर्फ इतिहास और कल्चर पर खत्म नहीं होती। इसका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंगल भी है। शायद बहुत लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि इस एक जिले का देश के पॉलिटिक्स पे कितना गहरा असर रहा है। सोचिए, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी इलाके से थे। फिर जेपी तो थे ही, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जैसे बड़े नेता। मतलब सारण हमेशा से नेशनल पॉलिटिक्स का एक पावर सेंटर रहा है। तो आखिर में ये एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है कि एक ही जगह, एक ही मिट्टी कैसे एक शांत शरण भी हो सकती है और एक क्रांति की आग भी। शायद यही कंट्रास्ट, यही विरोधाभास सारण की असली पहचान है। एक ऐसी जगह जहां पनाह, बगावत और भक्ति सब एक साथ रहते हैं।